हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे क्विक प्राइस रिवर्सल की। देखिए जब भी एक गिरावट आती है, गिरावट के बाद क्विक प्राइस रिवर्सल के सिग्नल्स को समझने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। लर्निंग का ढेर सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है और आपको साथ के साथ, क्योंकि ये वीक एंड ही नहीं बल्कि मंथ एंड भी आपके सामने आने वाला है, दोनों एक साथ आएंगे। वीक भी एंड होगा और सितंबर का मंथ भी एंड होगा। तो अब आपको एक तो मंथली कैंडल के बेसिस पे और एक वीकली कैंडल के बेसिस पे और ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो अच्छा खासा होमवर्क आपका अगले वीकेंड के लिए तैयार हो रहा है, जो कि आने वाला है। क्विक प्राइस रिवर्सल की बात करेंगे और समझेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक प्राइस एक्शन की सीरीज ज्वाइन नहीं की तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है और बहुत अच्छे से चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रखी है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वीकेंड का टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसको यूटिलाइज कीजिए। चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो, इम्पल्स करेक्शन हो, ट्रेंड रिवर्सल हो, आरएसआई हो, 200 एसएमए हो, ऑप्शंस के बेसिक्स हो, लेकिन एलजेटी और एनजेटी यानी कि लंदन जोन और न्यूयॉर्क जोन के बारे में बात हो, हाई प्रोबेबिलिटी हाई मोमेंटम की बात हो, या फिर बात हो लिक्विडिटी ग्रैबिंग की, लिक्विडिटी की, सेल स्टॉप्स की, बाई स्टॉप्स की, बहुत डिटेल में वीवैप की, सारी चीज़ें आपके सामने डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझा रखी है। आप स्टार्ट तो कीजिए देखना, और लेकिन आपको बिल्कुल एक रियल पिक्चर आपके सामने रखेंगे कि ये जो असली करता है ना इसमें, वो आप हो। यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये देख के भी कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ट्रू और जेन्युइन पिक्चर आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर हाँ, आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो डेफिनेटली ये आपको बहुत बहुत बड़ी मदद आपके सामने प्रस्तुत करेगा और आपके लिए एक बहुत बढ़िया, मैं कहूँगा यहाँ पे चीज़ें आपको समझा के प्राइस एक्शन की बहुत बढ़िया मार्गदर्शन आपको करेगा। और ऑलरेडी अगर आप चीज़ें देख रहे हो और सीख रहे हो तो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताते रहें। फिलहाल हम चल रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये मैंने सीधे सीधे आपके सामने ये एरिया ड्रॉ किया है। अब देखिए ध्यान रखें, जब भी करेक्शन आएगा, जैसे ये करेक्शन है, अब कैंडल में जब ये रिवर्सल होता है तो सेंटर टाइम पे कैसा फॉर्मेशन होता है कैंडल का, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ कुछ स्टॉक्स आपको इस तरीके से फॉर्मेशन दे रहे होंगे, बिल्कुल ना के बराबर की बॉडी, या फिर इस तरीके से मैं कहूँगा हल्की सी बॉडी, जैसे ये अभी आप देख रहे हो। इस बॉडी का कलर मैटर नहीं करता है, आप इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। प्राइस ने नीचे जाने की कोशिश करी और प्राइस को सीधे रिजेक्ट कर दिया गया डिमांड जोन से। तो ये सिचुएशन, मान लो आप इस तरीके की सिचुएशन में हो, एक अप ट्रेंडिंग मोशन में हो और ये करेक्शन आ रहा है, करेक्शन पे ये जॉइंट के फॉर्मेशन का इनिशियल यहाँ पे सेंटर जो कैंडल बनती है वो है। तो इस तरीके की सिचुएशन आपको मिलेगी जो आपको कहेगा हाँ भाई तैयार रहो। और क्योंकि इस करेक्शन की वजह से, अब बहुत ध्यान से सुनना, इस करेक्शन की वजह से छोटे टाइम फ्रेम पे मोमेंटम बदला होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे दिशा और दशा बदली होगी। बस वहां पे रिवर्सल का इंतजार करना है और ये कैंडल आपको इनिशियल लेवल की सिग्नल दे रही है कि हाँ चीजें बदल रही है। ये तो हो गया आपका बिल्कुल, देखिए रिजेक्शन। अब जरा ये देखिए, इसमें तो अच्छी खासी बॉडी भी है। आप कहोगे, देखिए मैं इनका नाम आप ले सकते हो, किसी को कहोगे आप बन गया हैमर, किसी को कहोगे हैंगिंग मैन, किसी को कहोगे डॉजी बन गया, देखिए किसी को कहोगे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया। लेकिन जरा सोचिए, इन सब की कहानी के पीछे समझिए साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब सीधे यही है, प्राइस ने करेक्शन के दौरान नीचे जाने की कोशिश की, उसको धकेल दिया गया ऊपर, यानी कि प्रेशर किसका है, डिमांड का है या सप्लाई का है, डिमांड का प्रेशर है, इसीलिए तो ये लंबी लंबी लोअर शेडोज आपको देखने को मिल रही हैं। तो आपको मैंने अभी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने शेयर करने की कोशिश करी। अब चलिए अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये देखिए, ये उसी तरीके की कैंडल है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी भी है। जरा सोचिए, काइंड ऑफ इनडिसीजन। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि जाए कहाँ, एक इनडिसीजन की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। प्राइस नीचे धकेला गया लेकिन नीचे से डिमांड जोन से डिमांड इस तरीके से थी कि प्राइस को ऊपर धकेल दिया गया और ऐसी सिचुएशन में रख दिया कि करें क्या। ये बॉडी का कैंडल जो है वो ये कलर जो है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको पीछे की साइकोलॉजी को समझना है, कैसी सिचुएशन बन रही है।
तो ये कहाँ पे बनेगी, किस तरीके की सिचुएशन बनेगी जरा देखना। कई बार तो ये वीकली पे, अभी फिलहाल देखिए दो इंपॉर्टेंट आपके सामने टाइम है, एक वीकली का एंड और मंथली का एंड दोनों सामने है। तो ये सिचुएशन आपको वीकली और मंथली पे लगेगी, लेकिन ध्यान रखना प्राइस एक्शन का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है। अब मंथली का करेक्शन रिजॉल्व हो रहा होगा तो ये इस तरीके से देखने को मिलेगी यहाँ पे, और अगर वीकली का करेक्शन रिजॉल्व हो रहा होगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सिचुएशन ऐसी वाली सिचुएशन है। अब जरा अगले पार्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, आपको इसके अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। कहीं पे ये पूरी बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल को ढक रही होगी, कहीं पे मोर देन 50% ये जा रही होगी, अलग अलग। कई बार आप इसको कहोगे पियर्सिंग लाइन बन गया, बुलिश एनगल्फिंग बन गया, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि समझिए साइकोलॉजी को। तो आप ये देखिए, मतलब ये कहाँ पे इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके की फॉर्मेशन की, और प्राइस एक्शन की सीरीज में सबसे इनिशियल लेवल पे ये डिटेल आपको बता रखी है। ये देखिए, ये देख रहे हो आप ये कैंडल्स देख सकते हो। इसी तरीके से गिरावट गिरावट बिल्कुल, अब आप कहोगे बन गया मॉर्निंग स्टार, नाम इनके अलग अलग हैं, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा, लोकेशन देखनी है और साइकोलॉजी को समझना है। ये कुछ कैंडल्स मैंने आपको अभी दिखाए और इसका मेजर कारण क्या है। इसका मेजर कारण कि पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर जो ज़बरदस्त तरीके से फॉल आया मार्केट में, वही इसका कारण है। देखिए, हमने आपको आई थिंक सितंबर मिड में आपको बताया था कि किस तरीके से आप फॉल के टाइम पे डाउन साइड की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे देख के, नज़र बना के। बताया था कि नहीं बताया था? बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया था। और अब देखिए, अब यहाँ पे जब ऐसी कैंडल्स बनेंगी तो फिर आपको लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जहां जहां मोमेंटम टूटा है, मोमेंटम का गेन इंपॉर्टेंट है। अब आपको अलग अलग तरीके के करेक्शंस मिलेंगे। एक तो भाई बहुत ही डीप प्राइस का फॉल हो चुका है, तो वहां पे मैं कहूंगा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बॉटम पे जाके आप खरीद रहे हो, इंतजार करना पड़ेगा। अगर इंतजार नहीं कर रहे हो तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हो तो टारगेट ज़्यादा दूर का नहीं, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ही वो बनता रहेगा, और उसी के हिसाब से आपके ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉसेस बनता रहेगा। हाँ, अगर चीज़ें धीरे धीरे पॉजिटिव होके बड़े टाइम फ्रेम पे दिखने लग जाती हैं तो दैन इट इज़ ओके, फिर आप उसके हिसाब से जाओगे। तो चलिए एक कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं और प्राइस का जो है चार्ट आपके सामने रखते हैं। अभी रिसेंट एग्जाम्पल अपोलो टायर्स का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए, अपोलो टायर्स में जब पिछला ये जुलाई का मंथ एंड हो रहा था, मैं आपके लिए जुलाई 31 को ही ये वीडियो लेके आया था इस सीरीज में। क्यों लेके आया था? ये कैंडल देख रहे हो, बड़ी कैंडल पूरी की पूरी, और बुलिश कैंडल ने पूरी की पूरी बॉडी ढक ली इसकी, देख रहे हो। अब आप कहोगे यार ये तो 170 तक गया था और आपने 220 पे वीडियो क्रिएट किया। इट इज ओके, अगर आप 220 पे भी ओके, यहाँ पे है, छोटे टाइम फ्रेम को देखो। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, अब यही नहीं, अब आपको ये सितंबर का मंथ एंड हो रहा है, तो जब आप स्टॉक को एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा इस तरीके की सिचुएशन। तो इसीलिए पूरा का पूरा आपके लिए मैं कहूँगा आर्किटेक्चर आपको शेयर किया जा रहा है। अब देखिए अगला स्टॉक देखना, लिबर्टी हाउस। कैंडल बनी, पूरी कैंडल ने ढक लिया देखिए, और फिर उसके बाद अगस्त और सितंबर पूरा का पूरा ये लेवल देखिए 154, ये लेवल देखिए 300। आपको हो गया यार पैसा तो डबल हो गया 2 महीने के अंदर। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या है, प्राइस को समझना है, प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है समझना। और आपको बताया गया है कि यहाँ पे किस तरीके की सिचुएशन बनती है, बार बार आपको बताते हैं। देखिए करेक्शन रेजोल्यूशन की ये सिचुएशन है, तो हम समझ रहे हैं। देखिए अब आपको हो गया यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कंसोलिडेशन, और फिर देखोगे तो रैली। तो ध्यान रखना, मोमेंटम जहां पे गायब है उसका मोमेंटम में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए मोमेंटम बॉक्स लिबर्टी का, ये देखिए मोमेंटम बॉक्स देख लीजिए लिबर्टी का, आप देख सकते हो ये मोमेंटम बॉक्स तीनों मोमेंटम में है कि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट, अगर आप मंथली करेक्शन को देख रहे हो तो इनका मोमेंटम में डेली का आना जरूरी है। वीकली करेक्शंस को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो देखिए डेली का मोमेंटम में नहीं भी आए तो मैं आपको कहूंगा ये तो वीकली का ही मोमेंटम एरिया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए, तो आवरली का मोमेंटम आप देख सकते हो, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकेंड है और मंथ एंड भी है, तो आपको मिलेगी इस वीकेंड बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। और जो स्टॉक्स भाग जाते हैं ये मत सोचिए
कि आपने उसमें कुछ अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो स्टॉक्स आपको बहुत बड़ी बड़ी लर्निंग्स देके जाएंगे। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप डेफिनेटली वीडियो के माध्यम से कुछ सीख रहे हो तो कमेंट के थ्रू जरूर बताते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।